तो बच्चों, जी सर। तो आज हम कक्षा 7वीं, कौन सी? 7वीं। कक्षा 7, कौन सी? कक्षा 7 के विषय संस्कृत, कौन सा संस्कृत। विषय? संस्कृत के प्रथम पाठ, कौन सा? प्रथम पाठ का अध्ययन करने जा रहे। कौन सा? प्रथम पाठ का। तो आप इसमें बड़े ध्यान से और धैर्य से बने रहें, ठीक है? करते शुरू करते अपन। समझ में आ रहा? हाँ, देखो, प्रथम पाठ, प्रथम पाठ, चत्वारि धामानि। क्या है? चत्वारि धामानि। चत्वारि धामानि, 4 धाम। कौन से? 4 धाम। इसमें 4 धाम की बात होगी। कितने? 4 धाम। 4 धाम। धामों के बारे में समझते हैं आप लोग? अरे धामों के बारे में समझते हैं कि नहीं समझते? लोग 4 धाम पे यात्रा पे जाते कि नहीं जाते? ये जाते। जैसे बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, इधर रामेश्वर जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, द्वारकानाथ जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? तो ये भारत भूमि में 4 धाम है। उस 4 धाम की कथा, उस 4 धाम का ये पाठ है ना? और 4 धामों की स्थापना किसने की है, उसकी बात तुम्हें यहाँ मिलेगी। ठीक है? समझ में आ गई बात? चलो। शिक्षिका भारती भवती जानन्ति किम कह अयम महापुरुष। किसने बोला? शिक्षिका ने भारती से कहा, भारती की माने क्या? तुम जानती हो कि हमारे महापुरुष कौन है? महापुरुष के बारे में जानती है, हमारे महापुरुष कौन है? ठीक है? भारती ने क्या जवाब दिया? आर्य अयम खलु जगत गुरु शंकराचार्य। आर्य ने महोदया, मैं जगत गुरु शंकराचार्य जी के विषय में जानती हूँ। मतलब जगत गुरु शंकराचार्य। आर्य अयम खलु जगत गुरु शंकराचार्य। हम शंकराचार्य जी के विषय में मैं जानती हूँ। महेश, फिर किसने बोला? महेश न आम अहमपि जानामि एते किल तस्य चत्वार शिष्या। हम यह जानना चाहते हैं कि उनके 4 शिष्य कौन हैं। समझ गए? किसने बोला? महेश ने। ठीक है? अब देवेश, कौन? देवेश शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम सुरेश्वराचार्य इति। किसने बोला? देवेश ने कहा शंकराचार्य जी का प्रथम शिष्य का नाम क्या है? सुरेश्वराचार्य हैं। क्या है? हाँ, देवेश ने कहा शंकराचार्य जी के प्रथम शिष्य का नाम क्या है? सुरेश्वराचार्य। क्या है? यह आपकी परीक्षा में आएगा कि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम क्या है? तो सुरेश्वराचार्य है। ठीक है? शिक्षिका है ने देवेश, शिक्षिका देवेश अन्येषां त्रयाणां शिष्याणां नामानि कानि। किसने बोला? शिक्षिका ने पूछा, देवेश क्या तुम उनके अन्य 4 शिष्यों के नाम क्या है? उनके अन्य 4 शिष्यों के नाम क्या है? कानि मतलब उनके 4 शिष्यों के नाम तुम जानते हो क्या? ये अब देवेश, कौन कह रहा? देवेश। अहम न जानामि मतलब मैं नहीं जानता हूँ। कौन कह रहे हैं? अहम न जानना। जोर से बोलो। अहम न जानामि। कौन कह रहा है? देवेश कह रहा है कि मैं इनके 4 शिष्य कौन हैं उनके नाम नहीं जानता हूँ। समझ में आ गया? शारदा, शारदा कौन? शारदा बता रही, द्वितीय शिष्य हस्तमालक, तृतीय शिष्य त्रोटकाचार्य, चतुर्थ शिष्य पदमपाद। किसने बोला? शारदा ने कहा कि जो उनका दूसरा शिष्य है उसका नाम क्या है? हस्तमालक। क्या नाम है? हस्तमालक। और तृतीय यानी तीसरा शिष्य है उसका नाम क्या है?
त्रोटकाचार्य। क्या है? त्रोटकाचार्य। और चतुर्थ शिष्य पदमपाद। चौथा जो शिष्य उसका नाम क्या है? पदमपाद। समझ में आ गया? हाँ। अब कौन सा है अपना? शिक्षिका। साधु अपि जानन्ति शंकर मठानी। बहुत अच्छा। अब तुम इसके शंकराचार्य जी के मठों को जानते हैं क्या? कौन कौन से मठ है उनके बारे में जानते हैं क्या? शंकराचार्य जी के मठों के बारे में जानते हो क्या? है ने? तो सर्वे सभी बच्चे न जानामि। क्या बोला? न जानामि। जैसे आप लोग हैं तो आप जानते हैं क्या? जानते क्या? नहीं जानते। हाँ, तो न जानामि हम नहीं जानते हैं। अब कौन बता रहे हैं? शिक्षिका। कौन? शिक्षिका। शंकराचार्य चतुर्षु स्थानेषु चतस्रेषु दिक्षु चत्वारि मठानि स्थापितानि। शिक्षिका ने कहा कि शंकराचार्य जी ने 4 स्थानों पर, चतुर्स्थानेषु 4 स्थानों पर, और चतस्रेषु दिक्षु यानी 4 दिशाओं में, चत्वारि मठानि स्थापन है, 4 मठों को स्थापित किया। समझ में आया? कितने मठों को? 4 मठों को स्थापित किया। तानी चत्वारि, ये जो 4 हैं, पवित्र धामानि इति प्रसिद्धानि, ये 4 जो है पवित्र धामों के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? 4 धाम है, पर किसके नाम से प्रसिद्ध है? पवित्र धामों के नाम से, पवित्र धाम के नाम से प्रसिद्ध है। समझ में आया क्या? नहीं आया? अब देखो कौन आ गया? महेश। क्या है? आर्य महोदया। आर्य महेश की राह है। उत्तर दिशि बद्रीनाथ, दक्षिण दिशि रामेश्वरम, पश्चिम दिशि द्वारका, पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी इति किल चत्वारि धामानि। ठीक है। महेश ने कहा आर्य, उत्तर दिशा में क्या है? बद्रीनाथ। क्या है? बद्रीनाथ। उत्तर दिशा में क्या है? बद्रीनाथ। दक्षिण दिशि रामेश्वरम। दक्षिण दिशा में क्या है? दिशा में रामेश्वरम है। और पश्चिम दिशा में क्या है? द्वारका। क्या है? द्वारका। पूर्व दिशा में क्या है? जगन्नाथपुरी, जहाँ रथ यात्रा होती है। क्या होती है? रथ यात्रा। इति किल चत्वारि धामानि, ये 4 धाम क्या है? ये 4 धाम क्या है? अब शिक्षिका। कौन बोल रहे हैं? शिक्षिका। अब शिक्षिका के है शिक्षिका। सत्यम, बात सही है। क्या बोला? बात सही। महेश ने जब ये बात बोली तो शिक्षिका ने कहा सत्यम, बात सही है, बात सही है। किंतु क्या कहा जा रहा? किंतु धर्म प्रचार्याय शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि अपि चत्वारि धामानि इति प्रसिद्धानि। उन्होंने कहा कि किंतु धर्म प्रचार के लिए, किसके लिए? धर्म प्रचार के लिए शंकराचार्य जी ने जो 4 मठ स्थापित किए हैं, ये 4 धाम स्थापित किए, 4 मठ और 4 धाम स्थापित किए, ये प्रसिद्ध है। क्या है? तानी चतस्रेषु दिक्षु संति, ये 4 दिशाओं में स्थित हैं। किधर है? 4 दिशा कौन कौन सी है? दिशाओं के नाम मालूम है कि नहीं है? कौन कौन सी बताओ? उत्तर, दक्षिण, हाँ, फिर पश्चिम और पूर्व। दिशाएं कितनी है? 4। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना और 4 धाम की स्थापना किसने की है? जगत गुरु शंकराचार्य जी ने। किसने? जगत गुरु शंकराचार्य ने। समझ में आया? भारती। अब कौन कह रहे हैं? भारती।
तानी धामानी कानी, है नहीं, भारती ने बोला ये धाम कौन कौन से है, ये धाम कौन कौन से है। समझ में आया कि नहीं आया, ये धाम कौन कौन से है। ठीक है बेटा। शिक्षिका, क्या बोला, शिक्षिका। श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम, ज्योतिर्मठम। कौन कौन से, एक तो तुम्हारी श्रृंगेरी मठम है, एक गोवर्धन मठम है, एक शारदा मठम है, एक ज्योतिर्मठम है। जो 4 धाम में जो मठ है उनका नाम क्या है, श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठम और ज्योतिर्मठ। देवेश कश्याम कश्याम दिशि संति। अब देवेश ने क्या बोला, ये चार तो मठ है, लेकिन किस किस दिशा में, कहाँ कहाँ है, किसने बोला, देवेश ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, शिक्षिका, किसने कहा, शिक्षिका। पश्यन्तु इदम कोष्टकम स्पष्टम भवति। आप इस कोष्टक को देखेंगे, ये कॉलम कोष्टक बना है, इसको आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। स्पष्टम भवति मतलब स्पष्ट हो जाएगा। समझ में आया, स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी दिशा में कौन सा मठ है। ठीक है, कौन सी दिशा में कौन सा मठ है। देखो, दक्षिण दिशि, कौन सा दिशा में, दक्षिण दिशि। कौन सी दिशा में, दक्षिण। दक्षिण दिशि श्रृंगेरी मठम। कौन सा, श्रृंगेरी मठ। और श्रृंगेरी में, ये कहाँ पर है, श्रृंगेरी में। श्रृंगेरी मठम है, दक्षिण दिशा में कौन सा मठ है, श्रृंगेरी। और ये श्रृंगेरी में है, कहाँ पर है, श्रृंगेरी में। और कर्नाटक राज्य, कहाँ पर है ये, कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में। राज्यों के नाम सुने कि नहीं सुने तुमने, अरे भारत में जो राज्य है उनके नाम सुने कि नहीं सुने। तो अपना राज्य जैसे मध्य प्रदेश है, ऐसे कर्नाटक राज्य में कौन सा है, श्रृंगेरी मठम। समझ में आ गया, और ये दक्षिण दिशा में, किधर है, दक्षिण दिशा में। अब दूसरा क्या है, पूर्व दिशि। पूर्व दिशि में कौन सा है, गोवर्धन मठम, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा राज्य। ठीक है, पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ है और जगन्नाथपुरी में है, जहाँ रथ यात्रा होती है, और उड़ीसा राज्य। कौन से राज्य में, उड़ीसा राज्य। ये पूर्व दिशा में उड़ीसा राज्य। ठीक है, और पश्चिम दिशा कहाँ पर है, पश्चिम दिशा। शारदा मठम। शारदा। कौन सा, शारदा मठम। द्वारका। और ये किस जगह पर है, द्वारका में। जो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी, वो द्वारका में। कहाँ पर, द्वारका में। और किसमें, गुजरात राज्य। ये गुजरात राज्य में है, कहाँ पर है, गुजरात राज्य। समझ में आ गया। अब उत्तर दिशा कहाँ पर, उत्तर दिशा। ज्योतिर्मठम। उत्तर दिशा में कौन सा है, ज्योतिर्मठ। बद्रीनाथ। क्या है, बद्रीनाथ। उत्तराखंड राज्य। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं अपन, अब क्या कह रहे, शिक्षिका। धर्म एवं भारतस्य एकताया मूलाधार। शिक्षिका ने कहा धर्म ही भारत की एकता का मूल आधार है। क्या, धर्म ही भारत की एकता का मूल आधार है। ठीक है, धर्मो रक्षित, धर्मों से ही रक्षा होती है, धर्म की रक्षा से ही रक्षा होती है। अतः धर्म रक्षण एवं भारतम सुरक्षित भवति। धर्म की रक्षा से भारत सुरक्षित होता है, भारत सुरक्षित होता है, सुरक्षित होता है। धर्म रक्षणार्थम वेदांत तत्वानां प्राचार्यथम एतानि मठानि स्थापितानि। देखो, धर्म की रक्षा के लिए वेद तत्वों का प्रचार के लिए इन मठों की स्थापना की। एतानि मठानि स्थापना की, किसकी, धर्म की रक्षा के लिए, वेद तत्वों के प्रचार के लिए इन मठों की स्थापना की। मठानाम संस्थापक जगत गुरुम
आदि शंकरम स्मरम। हम मठों की जो स्थापना करते हैं वो कौन है? जगत गुरु आदि शंकराचार्य का स्मरण हम करते हैं, है ना? आदि शंकराचार्य का हम स्मरण करते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, श्रुति स्मृति पुराणम आलयम करुणालय। श्रुति स्मृति और पुराणों के आलय ने घर कहते, विद्यालय कहते, उसी प्रकार आलय में। तो श्रुति स्मृति और पुराणों, इनके घर, इनके ज्ञान को देने वाले इनके घर कौन है? और करुणा के सागर मतलब दया के सागर कौन है? ये आदि शंकराचार्य, भगवान शंकर आदि शंकराचार्य जी, इनके घर है, इनके ज्ञान इनके पास है। नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। ठीक बेटा, तो श्रुति स्मृति पुराण और आलयम के करुणालय है नी। नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। जो ऐसे आचार्य, ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य जी को हम नमन करते हैं, हम उनको याद करते हैं। समझ में? जो संसार को शांति प्रदान करते हैं। किनको? संसार को। इनके जो श्रुति स्मृति पुराण, इनके ज्ञान को अपन ग्रहण करेंगे, इनको अपन नमन करेंगे, और इनको पढ़ने से, इनको समझने से संसार को शांति स्थापित होती है, संसार को शांति मिलती है। ठीक है, कैसा रहा पाठ बेटा? अच्छा। कैसा लगा? अच्छा लगा। चलो अपन अब प्रश्न उत्तर देख ले। अभ्यास प्रश्न उत्तर। कौन से? अभ्यास प्रश्न उत्तर। देखो, अब अपन क्या करते हैं? एक पदेन उत्तरम लिखत। कौन सा है बेटा? एक पदेन। कौन सा? एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन का मतलब समझते हैं? एक शब्द में। कितने शब्द में? एक शब्द। एक शब्द में। कितने शब्द में? एक शब्द में। क शारदा मठम कश्याम दिशा अस्ति, है नी? शारदा मठ किस दिशा में अस्ति? तो अपन ने जो चार्ट में देखा था, उसमें उत्तरम क्या आएगा? पश्चिम दिशा। कौन सी? पश्चिम दिशा। जो पश्चिम दिशा गुजरात राज्य में पश्चिम दिशा। ख शंकराचार्य प्रथम शिष्य नाम किन? शंकराचार्य जी के प्रथम शिष्य का नाम क्या था? उत्तरम क्या आ जाएगा? सुरेश्वराचार्य। क्या आएगा? सुरेश्वराचार्य। ख ज्योतिर्मठम कुत्र अस्ति। कौन सा? ज्योतिर्मठम कुत्र अस्ति। तो अपन जो उत्तरम क्या आ जा? उत्तराखंड राज्य। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य। हाँ। अब ग द्वारका कस्मिन राज्य अस्ति। द्वारका जो है कौन सा? द्वारका। तो ये तुमको बताया था मैंने, उत्तरम अपन ने चार्ट में पढ़ा ऊपर, गुजरात राज्य। कहाँ पर? गुजरात राज्य। अंग जगत गुरु का आसीत। जगत गुरु कौन है? उत्तरम आदि शंकराचार्य। कौन है? आदि शंकराचार्य। अब प्रश्न नंबर 2। कौन सा? प्रश्न नंबर 2। अब इसको समझ लीजिए। एक वाक्य उत्तरम लिखत। इसका उत्तर अपने को कितने वाक्य में लिखना है? एक वाक्य में। देखो, पहला क वाला प्रश्न है, शंकराचार्येण स्थापितानाम मठानाम नामानि कानि। समझ में आया? शंकराचार्य जी ने जो मठों की स्थापना वो कौन कौन से? तो उत्तरम। बेटा क्या आएगा? उत्तरम शंकराचार्येण स्थापितानाम मठानाम नामानि। कौन कौन सी है? श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम, ज्योतिर्मठम अस्ति, है ने? इनके द्वारा श्रृंगेरी मठम, कौन सी? श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम और ज्योतिर्मठम। ठीक है। प्रश्न अपना आ गया ख। क्या आ गया? ख। यहाँ कह कश्य एकताय मूलाधार। ठीक है। क्या एकता का मूल आधार है? तो उत्तरम धर्म एव। क्या है बेटा? धर्म एव। भारतस्य एकतायाः मूलाधार धार। धर्म ही भारत की एकता का मूल आधार है। अब क्या है? मठानी किमर्थ स्थापितानि। मठों की स्थापना किसके लिए की है?
समझ गए? तो उत्तरम मठानी धर्म रक्षणार्थम वेदांत तत्वानां प्रचारार्थम ठीक है बेटा, मठानी धर्म रक्षण वेदांत तत्वानां प्रचारार्थम स्थापितानि, मठों की स्थापना की है। ठीक है, अब क्या है अंग, भारतम कथम सुरक्षित नहीं ग, प्रश्न नंबर ग, शंकराचार्य चत्वारे शिष्या के, शंकराचार्य जी के 4 शिष्य कौन कौन थे? ठीक है, तो ये अपन पढ़ चुके। उत्तरम शंकराचार्य चत्वारी शिष्या, प्रथम शिष्य कौन था उसका? उनके प्रथम शिष्य सुरेश्वराचार्य, हस्तमालक, त्रोटकाचार्य और पद्मपाद। ठीक है, ठीक है। भारतम कथम सुरक्षित भक्ति, भारतम कथम सुरक्षित भक्ति, तो धर्म रक्षेण एव भारतम संरक्षित भक्ति, धर्म रक्षेण एव भारतम सुरक्षित भक्ति। ठीक है, अब अपन आगे देखेंगे, अब अपन अगला देखेंगे। दो प्रश्न 3 लीड लाओ, प्रश्न 3 देखो बेटा, यहाँ क्या है? उचित मेलियत जोड़ी बनाने हैं। दक्षिण दिशे, दक्षिण दिशा क्या बेटा मालूम है तुमको? तुमको मैंने बताया था दक्षिण दिशा में क्या है? श्रृंगेरी। क्या है? श्रृंगेरी। कर्नाटक राज्य में है। दक्षिण दिशा कौन क्या आ जाएगा? दक्षिण दिशा श्रृंगेरी, जिसको श्रृंगेरी मिला लो। समझ में आया? आ गया। पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा क्या है मालूम है तुमको? शारदा मठम। क्या है? शारदा मठम। तो अपन पश्चिम दिशा को शारदा से मिला थे, शारदा मठम। बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ का मालूम है तुमको? बेटा बद्रीनाथ में कौन सा मठ है? देखो इतनी देर में भूल गए, ज्योतिर्मठम। क्या है? ज्योतिर्मठम। और उड़ीसा राज्य गोवर्धन मठम। उड़ीसा राज्य में कौन सा है? गोवर्धन मठम। और जगत गुरु क्या है? शंकराचार्य। शंकराचार्य। समझ में आ गया? कैसा लगा? अब देखो, अब अपन अगला देखें। 4 कोष्टक पदानी उपयुक्त रिक्त स्थान पूर्यतः। ठीक है, कोष्टक में उपयुक्त पदों के रिक्त स्थान की नमामि, तो नमामि में क्या आ जाएगा? संकरम लोक संकरम, तो क्या आ जाएगा? भगवत पादम। तो यहाँ लिख देंगे अपन भगवत पादम। समझ गए बेटा? तो नमामि भगवत पादम लोक संकरम हो गया पूरा। पूर्व दिशा अस्ति, क्या है बेटा पूर्व दिशा में? अभी अपन ने देखा पूर्व दिशा में क्या है? गोवर्धन मठम। क्या आ जाएगा बेटा? गोवर्धन मठम। तो ये पूर्व दिशा में गोवर्धन मठम, यहाँ लिख देंगे गोवर्धन मठम। गोवर्धन मठम क्या आ जाएगा? मठम। ठीक है, गोवर्धन मठम। अब रक्षति रक्षतः, तो क्या आ जाएगा यहाँ? रक्षति रक्षत में बताओ, रक्षति रक्षतम क्या आएगा? धर्मो रक्षति रक्षतः क्या आएगा? धर्मो रक्षति रक्षति। देखो धर्मो रक्षति रक्षत, यहाँ अपना आ जाएगा धर्मो। क्या आ जाएगा? धर्मो रक्षति रक्षति। शंकराचार्य चतुर्थ शिष्य, चौथे शिष्य का नाम क्या था? पद्मपाद। जोर से बोलो, पद्मपाद। हाँ, तो यहाँ आ जाएगा अपना पद्मपाद। ठीक है, धर्म ए भारत से एकताय, तो क्या आ जाएगा? मूलाधार। क्या आ जाएगा? मूलाधार। ठीक अस्ति। अब क्या है बेटा? ये विलोम शब्द क्या है आगे तुम्हारे? विलोम पदानी लिखती। क्या लिखना है? विलोम शब्दों को लिखना है। देखो क धर्म, धर्म का क्या हो जाएगा? अधर्म। ख
परसिदानी, परसिदानी का क्या हो जाएगा? अप्रसिदानी। अप्रसिदानी, बोलो। अप्रसिदानी। ग स्मरणम क्या होगा? विस्मरणम। विस्मरणम। गुरु, गुरु का उल्टा क्या हो जाएगा? शिष्य। ज्ञानम क्या क्या हो जाएगा? अज्ञानम। समझ में आ गया? अब देखो प्रश्न 6, कौन सा? प्रश्न 6। प्रथम बहुवचनम रूपाणी लिखत। बहुवचन का रूपाणी लिखाने अहम मने में होता, वयम मने, वयम मने हम, नाम नामानि, शिष्य शिष्या, धाम धामानि, मठ मठ मठानी। ठीक है? ठीक है। देखो अब आगे चले, कैसा लगा? अच्छा लगा। देखो बेटा समझ में आ गया सारी चीजें? अब इसको समझ लो, ये है योग्यता विस्तार में, इसमें बहुत सारी चीजें हैं बेटा। पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग। स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग। और नपुंसकलिंग। तो इनको स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा तो एक, स्त्रीलिंग होगा तो एका, और नपुंसकलिंग एकम। क्या होगा? एकम। इसी प्रकार दबो दबे दबे। ठीक है? त्रय त्रिस्त्रः है नी, और त्रीणी क्या है? त्रीणी। यहाँ क्या है? चत्वार, तो चतस्रः, फिर चत्वारी क्या है? चत्वारि। पंच पंच पंच। ठीक है बेटा? इसी प्रकार ये और चीजें हैं, इनको आपको करना है, और ये आपके अनुसार आपको भी पंचवाक्य ढूंढना है और इनके विषय में लिखना है। समझ गए? ये आपका गृह कार्य है, आपकी किताब में देखिए, आपको करने का प्रयास करें, या आप खुद करके लाएं, और नहीं समझ में आए तो अपन कल इसको पुनः अध्ययन करेंगे। ठीक है? ठीक है। समझ में आ गया सभी बच्चों को? आ गया। कि नहीं आया? आ गया। ठीक है? आज अपन ने प्रथम पाठ संस्कृत कक्षा 7वीं का लिया है। अगला पाठ अपन अगले कांड में देखेंगे। लेकिन एक बात का दुख है बेटा, आप पाठ को देख लेते हैं, अध्याय को देख लेते हैं, लेकिन पुस्तक दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और अपने दोस्तों को आगे शेयर कर दिया करो। ठीक है? आज इतना ही, धन्यवाद।